एक बड़े मशहूर वीलॉगर हैं प्रोफेसर जियांग। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक एक बहुत ही ख़तरनाक और हैरान कुन जो है पेशीन गोई की है। उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है एक पावर कैग के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए आने वाले वक्त में बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। आज हम प्रोफेसर साहब की इस एनालिसिस करके उनमें से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी डायमेंशन जो उन्होंने मेंशन की हैं, उनको रियलिटी चेक लगा के देखते हैं कि असल में क्या सिचुएशन वाकई ही इतनी डेंजरस है। प्रोफेसर जियांग का जो बेसिक थीसिस है पाकिस्तान के मुतालिक वो ये है कि पाकिस्तान को 4 कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शंस की तरफ से पुल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अल्टीमेटली क्लैप्स कर सकता है। इसके लिए उन्होंने 4 रिलेशनशिप्स जो पाकिस्तान के हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं पाकिस्तान का रिलेशनशिप विद चाइना। इसमें उनका कहना यह है कि चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो स्टेट ऑफ मलाका जो है उसका कंट्रोल हासिल कर सके। तो ये पाकिस्तान के लिए एक कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप है। इसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिलेशनशिप जो है उसको वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान से न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेना चाहता है और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। ये भी उनकी नज़र में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन के तौर पर वो देखते हैं। तीसरा वो रिलेशनशिप है जो पाकिस्तान का रीजन में ईरान के साथ रिलेशनशिप है। वो ये समझते हैं कि ईरान भी पाकिस्तान को एक ऐसे कंट्री के तौर पर देखता है जहां से उनके लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हैं वो इमर्ज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन अगर स्ट्रेटेजिकली वीक होगी तो ईरान उनकी नज़र में, प्रोफेसर जियांग की नज़र में, ईरान विल नॉट बी मच डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। आखिर में वो पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है जिसमें अमेरिका पाकिस्तान को एक डिस्पोजेबल स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखता है, यानी कि जब वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल करता है, इसके बाद इसको छोड़ देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। इन चारों रिलेशनशिप्स के साथ वो पाकिस्तान की जो इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस करते हुए ये कहते हैं कि वो भी कोई बहुत स्टेबल सिचुएशन नहीं है। तो एक कंट्री जिसको 4 साइड से पुल किया जा रहा हो और इंटरनली भी वो इतनी स्टेबल पोजीशन में ना हो, तो उसका कोलैप्स कर जाना या उसका ऐसी कोई सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर जाना उनकी नज़र में, प्रोफेसर जियांग की नज़र में बहुत पॉसिबल है। और एक न्यूक्लियर कंट्री होने के नाते विद 250 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान जो है अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आता है तो प्रोफेसर जियांग का ये कहना है कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला साबित हो सकता है। प्रोफेसर जियांग जो है वो ये कहते हैं कि कोई भी एनालिसिस हो गई शायद दुनिया में पाकिस्तान को इस नज़र से नहीं देख रहा, लेकिन वो ये चीज़ हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि इसके बारे में दुनिया को फिक्रमंद होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि ये जो 4 डायरेक्शंस या डायमेंशंस प्रोफेसर जियांग ने पेश की हैं, इनकी बेसिकली रियलिटी क्या है, या हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप जो है क्या वो ऐसा ही है जैसा प्रोफेसर जियांग ने इसको बताया है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। प्रोफेसर जियांग जो है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सारी एनालिसिस में मिस किया वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है इट इज़ टाइम टेस्टेड। बहुत सारे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में रीजनल और ग्लोबल प्रेशर्स आए, लेकिन सम और दी अदर इन दोनों कंट्रीज़ ने इन प्रेशर्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की समझ लें रिफ्लेक्शन हम उसको कह सकते हैं। लेटली इस रिलेशनशिप में एक जो नया टर्न आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। वो ये है कि अब पाकिस्तान और चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिकली म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग रिलेशनशिप में है, जिसका रिफ्लेक्शन हमने ये जो रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई है उसमें देखा। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देते हुए हमें नजर आते हैं। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिससे हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को उसकी ट्रू सेंस में
ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब और ईरान के साथ जो ताल्लुक़ है वो एक सिंपल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है। अगर हम उसको देखें इकोनॉमिकली, रिलीजियसली और कल्चरली, तो हमें ये समझ आती है या हमें ये नज़र आता है या हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, जैसे कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप है, उसमें इकोनॉमिक साइड के अलावा एक रिलीजियस और एक कल्चरल जो एफिनिटी है वो भी इसमें शामिल है। और सेम गोज़ विद ईरान ऑल्सो। ईरान के साथ पाकिस्तान का कल्चरली और रिलीजियसली बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो स्ट्रेटेजिकली इन तीनों के रिलेशनशिप में, स्पेशली सऊदी अरब के साथ जो अब रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, वो ओवरवेलमिंगली टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान है। यानी उसमें पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देनी है सऊदी अरब को, ना कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देनी है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरब और ईरान के साथ रिलेशनशिप जो है, ये एक इंतहाई बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। यानी ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, सिर्फ रिलीजियस या सिर्फ कल्चरल नहीं है, बल्कि ये एक इन सारी चीज़ों का हम कह सकते हैं एक आइडियल मिक्स है। तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये वैसा नहीं है जिस तरह प्रोफेसर जियांग ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लाइक अ कंस्ट्रेंट। तीसरा जो यानी बेसिकली चौथा जो रिलेशनशिप प्रोफेसर जियांग ने आइडेंटिफाई किया है इसमें एज अ पुल, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का पाकिस्तान का रिलेशनशिप, जिसको उन्होंने एक समझने के ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के तौर पर पेश किया है इसमें, जो कि काफ़ी हद तक रियलिटी भी है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप रहा है उसमें अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली रहे हैं, और अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ जो झुकाव रहा है वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन वो कम या ज़्यादा होता रहा है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका का जो रोल है इस रीजन में वो एक सुपर पावर ओवरले का रोल रहा है हमेशा। यानी वो अमेरिका इस रीजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन इसको भी अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो हमें ये बहुत हद तक बात समझ आ जानी चाहिए कि अब इस रीजन में अमेरिका के साथ साथ चाइना का भी उतना ही रोल है। इसका प्रूफ ये है कि ईरान के साथ अमेरिका की जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हमें चाइना का इन्फ्लुएंस बार बार और बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो अब पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसमें चाइना का रोल भी आता रहेगा हमें नज़र इन फ्यूचर ऑल्सो, जिससे हमें जो प्रोफेसर जियांग की जो एनालिसिस है रिगार्डिंग पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशनशिप की, उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम चेंज्ड डायमेंशन और चेंज डायरेक्शन में देख सकते हैं। इन द एंड, टू कंक्लूड, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द टेक अवे विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट what Professor Jiang has presented in his vlog. अगर हम देखें जो प्रोफेसर जियांग का जो बेसिक थीसिस है कि पाकिस्तान को 4 डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन से पुल किया जा रहा है, यानी कि चाइना, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका, तो इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान का इन चारों डायरेक्शंस में बहुत ही स्ट्रेंथन्ड और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो नज़र आता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर जियांग जो है उन्होंने पाकिस्तान का जो न्यूली एक्वायर्ड रोल है उसको ऑल टुगेदर अपनी एनालिसिस में मिस कर दिया है। पाकिस्तान का जो रोल हमें रीजन में नज़र आया पाक इंडिया वॉर के बाद, और ग्लोबल लेवल पर हम जो इसको देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका और ईरान की वॉर के बाद, वो एक बिल्कुल डिफरेंट और ऑल टुगेदर एक नया रोल है जो पाकिस्तान को इस वक्त हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम पाकिस्तान का जो रोल है या पाकिस्तान को इस नज़र से देखें तो ऐसा लगता है कि प्रोफेसर जियांग ने जो 4 डायरेक्शंस बताई जहां से पाकिस्तान को
पुल किया जा रहा है नेगेटिवली, वही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अब स्ट्रेंथ्स बनने जा रही हैं बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग एंड शिफ्टिंग रीजनल एंड ग्लोबल रियलिटीज। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है हमें इस वक्त अमेरिका के साथ उस रिलेशनशिप में, उस टाइप के रिलेशनशिप में नजर आता है जो हमने पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो चुका है, जो सिर्फ लोग रीजन के लोग, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज, शायद सिर्फ उसका ख्वाब देखा करते थे। ईरान के साथ रिलेशनशिप जो है वो रीडिफाइन हो चुका है। जो ऊंच नीच पिछले कुछ अरसे से हमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नजर आ रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ईरान इस वक्त पाकिस्तान को अपना मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड के तौर पर देखता है। और चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो पिछले कुछ अरसे से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है। तो प्रोफेसर जियांग ने जो 4 डायमेंशंस दिखाई हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिफाइनिंग डायरेक्शंस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो इम्पैक्ट होने जा रहा है फ्यूचर में वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो प्रोफेसर जियांग ने प्रेडिक्ट किया है। यानी कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि इन 4 डायमेंशंस में बहुत पॉजिटिवली इंगेज होकर दुनिया में, रीजन में हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन रीजनल, global and national scenarios.